दिस इज़ सुमित मेहता और आज की जो ये क्लास है वो क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के लिए हैं, जिनका चैप्टर फर्स्ट है गुडविल, जो कि यजुर्वेद से लिया हुआ है। हमारे जो 4 वेद हैं उनसे लिया हुआ है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मेथड बाय विच वाइस मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स। ठीक है, फर्स्ट लाइन। एंड स्टडी इन असेंबलीज परफॉर्म देयर टास्क्स। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि जैसे मैंने इसमें वैसे हिंदी में ट्रांसलेशन भी किया हुआ है, सिर्फ समझाने के लिए। लास्ट पेज पे जो है पूरा का पूरा समरी है, जो मैं इसको आपको समझा दूंगा। ठीक है, पर अभी जो है लाइन वाइज लाइन करते हैं। ठीक है, मेथड बाय विच वाइस मैन मीन्स होता है बुद्धिमान लोग, यानी कि व्यक्ति। स्किलफुल एंड रिचुअल, जो कि क्या है, बहुत ही स्किलफुल है, मतलब अपने कामों में बहुत ही प्रशिक्षित है। और रिचुअल्स मीन्स होता है रस्म और रिवाज। तो ठीक हो सकता है कि बुद्धिमान लोगों ने अनुष्ठानों या रस्मों रिवाजों में निपुण और सभाओं में स्थिर होकर अपने कार्यों का प्रदर्शन किया हो। ठीक है, जब असेंबली होती है तो हम सब क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और सब एक ही तरह से परफॉर्म करते हैं और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो भी हमको टास्क मिलते हैं, ठीक है ना, वॉटेवर, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बुद्धिमान लोग वही होते हैं जो कि अपने कार्यों को बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। ठीक है, गुडविल ये चैप्टर का नाम है, जिसको हम शुभकामना या सद्भावना दोनों कहते हैं। ठीक है, सेकेंड डे रखिए लाइन ये वाली। द पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स में दैट माई माइंड रिसॉल्व ऑन वॉट इज गुड। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो हमारी जो आत्मा है, ठीक है, हमारी जो निर्मल आत्मा है उसके ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या बोल रहा है, दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स। वह जो निर्मल और अद्वितीय आत्मा है जो सभी प्राणियों में, मतलब हम सब में, छोटे से छोटे जीव में और बड़े से बड़े जीव में, वो सब में क्या है, निहित है, अंतर्निहित है, सब में है। ठीक है ना। हो सकता है कि मेरा दिमाग और मन जो अच्छा है उसे ही करे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी ये जो आत्मा है मुझे हमेशा उस मार्ग की ओर ले जाए जो कि क्या हो, अच्छा मार्ग हो, सद्गति वाला मार्ग हो, दूरगति वाले मार्ग पे ना ले जाए, अच्छे मार्गों के लिए मुझे प्रशिक्षित करे, मुझे वहाँ पर पहुँचाए। ठीक है, तो सेकेंड लाइन जो है वो यही बोल रही है कि मैं सिर्फ उसी काम को करूं जो कि अच्छा हो, मेरा मन और दिमाग सिर्फ उसी कार्य को करे। ठीक है, थर्ड वाली जो सेंटेंस है उसको देख लेते हैं। मैं दैट विच इज़ डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट एंड मेमोरी। ठीक है, दैट विच इज़ द डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बींग्स। ठीक है, हो सकता है कि जो ज्ञान, नॉलेज मिस होता है ज्ञान, इंटेलेक्ट मिस होती है बुद्धि, और मेमोरी मिस होती है आपकी स्मृति, यानी कि जो आप याद करते हो उसको मेमोरी कहते हैं। तो जो जीवित प्राणियों में मृत्यु रहित ऊर्जा की तरह रहती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है किसके अंदर रहती है, हमारे अंदर रहती है। और ये चीज़ें हमको कौन प्रदान करता है, हमारी वो पियरलेस स्पिरिट, हमारी वो जो निर्मल आत्मा है, उससे ही हमको ये सब चीज़ें मिलती है। क्योंकि वो क्या है, मृत्यु रहित है, उसको कोई मार नहीं सकता। वो जो एनर्जी है, वो जो पावर है, वो डेथलेस फ्लेम है, यानी कि ऊर्जा, मृत्यु रहित ऊर्जा है वो। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे की लाइन में। Without which nothing whatever is done, may that my mind resolve on what is good। ठीक है, जिसके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर हमारे अंदर वो आत्मा नहीं हो, वो स्पिरिचुअल पावर नहीं हो, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर वापस से वही लाइन वह जो है यजुर्वेद की वही लाइन दोहराई जाती है कि जो अच्छा हो, मेरा मन मेरा दिमाग सिर्फ वही करे। ठीक है, नेक्स्ट वाली लाइन देखते हैं। मे दैट विच गाइड मैन लाइक अ गुड चैरियटर हु कंट्रोल्स फ्लीट फुटेड हॉर्सेज विद द रेन्स। ठीक है, रेन्स यहाँ पर जो है इस लाइन में क्या कहा गया है कि देखो, आत्मा तो होती है लेकिन हमारा जो ये मन है वो बहुत चंचल होता है। ठीक है, तो ये चंचल मन को जो कंट्रोल करता है वो हमारी आत्मा है।
ठीक है। तो एक अच्छे सारथी की तरह, देखो यहाँ चैरियटर मीन्स होता है जो टांगा चलाता है, जो व्यक्ति होता है सारथी होता है वो जो घोड़ा चलाता है, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है लगाम जिसके हाथ में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे मन की जो लगाम है वो हमारी इस जो डेथलेस हमारी फ्लेम है, यानी कि जो हमारी मृत्यु रहित ऊर्जा है, यानी कि जो हमारी आत्मा है उसके हाथ में है। वो चाहे तो इस घोड़े के लगाम को संतुलित कर सकती है ना। ये वाली लाइन में ये कहा गया है कि वही जीवात्मा जो एक मानव को एक अच्छे सारथी की तरह मार्गदर्शित करती है, ठीक है। तो हमारी आत्मा हमको बताती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमको क्या करना चाहिए पर क्या नहीं करना चाहिए। हमारा जो मन होता है वो बहुत ही चंचल होता है और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी ये जो फ्लेम होती है, जो डेथलेस फ्लेम होती है, जो कि हम सभी में होती है, वो क्या करती है, इसको कंट्रोल करती है। पर हम बहुत सालों से ये जो है हम नहीं करते हैं, इस कारण से ये कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए हमारा जो मन करता है हम वही काम करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट सेंटेंस है उसको देख लेते हैं। दैट विच अबाइड्स इन द हार्ट most swift and active, may that my mind resolve on what is good, ठीक है। जो दिल में रहता है सबसे तेज है और सक्रिय, दिल में यानी कि मन में, है ना। मन जो है हमारा बहुत तेज है, बहुत चंचल है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यही है कि इस मन को कंट्रोल करें ताकि हम क्या कर सके, सही वस्तुओं का चुनाव कर सके, सही कामों को कर सके। और लास्टली में वही वाली लाइन आ जाती है कि मैं वही करूं या मेरी आत्मा वही करे जो कि अच्छा हो, मेरा मन वही करे, मेरा दिमाग वही करे जो कि मेरे लिए अच्छा हो। आई होप कि ये जो है लाइन्स आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मैं इसका जो है लास्टली जो समरी है हिंदी की शॉर्ट में वो आपको यहाँ बता रहा हूँ, वेट, ठीक है। ये हम वापस जो समरी है इसकी हिंदी में वो मैं यहाँ पे शो ऑफ कर दी है आपको। देखो पढ़ देता हूँ मैं इसको, ताकि आपको ये चीज़ देखो एकदम से क्लियर नहीं होगी, फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कविता में देवी तत्व जो सार है इस कविता का, अनुपम आत्मा जो हमारी डेथलेस फ्लेम है, स्पिरिचुअल जो हमारी आत्मा है, सॉइल है, तथा मरण रहित न बुझने वाली ज्योति की स्तुति की गई। देखो ये कभी मरती नहीं, कहते हैं ना आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, ठीक उसी तरीके से यहाँ उसकी क्या की गई है, स्तुति की गई है। अनुपम आत्मा सभी प्राणियों में निवास करती है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये सभी में, छोटे से छोटे क्रिएचर में भी ये पाई जाती है। यह जीवित प्राणियों में अमर्ट यानी कि अमर ज्वाला है, ठीक है ना। जब तक हम जीवित हैं तब तक ये ज्वाला क्या लगता है, ये जो ज्योत होती है, ये जो ज्वाला होती है वो जलती रहती है, ठीक है। यह शरीर को कार्य करने के लिए क्या करती है, सक्रिय करती है, ठीक है। मतलब यहीं से हमको क्या मिलती है, प्राण ऊर्जा मिलती है, और यही प्राण ऊर्जा हमको सारे काम करने के लिए प्रेरित करती है। यह सर्वाधिक तीव्र गति वाला तथा कार्यशील है, लेकिन ये जो होती है, देखो हमको जो सांसें मिली हुई कहा जाता है कि बहुत लिमिटेड है, और इसी में हमको जो करना हो वो करना पड़ता है ना। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमको अच्छा मिलेगा, हम बुरा करेंगे तो हमको बुरा मिलेगा। भगवान करे कि वह सर्वज्ञ अनुपम आत्मा, मतलब कि ये जो आत्मा है केवल शुभ कर्म करने के लिए हमारे मन में इच्छा संकल्प पैदा करे। मतलब कि यही आत्मा जो है वो हमारे मन में, जैसे मैंने लास्टली हमने लाइन में पढ़ा था कि ये जो मन होता है बहुत चंचल होता है, लेकिन हमारी आत्मा क्या करती है, इस मन को कंट्रोल करती है। मतलब वो एक चैरियटर, एक सारथी है जिसके हाथ में इस चंचल मन की लगाम है। अगर हम इसको कस के रखेंगे तो ये क्या करेगी, हमको एक पावरफुल सोल हमको बना देगी, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत करेगी। यह तभी संभव होगा जब मन यानी कि जीवात्मा या मस्तिष्क भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रित कर ले। भौतिक इच्छाएं यानी कि लग्जरियस लाइफ, ठीक है, ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है, ये सब भौतिक वातावरण की चीज़ें, पैसा धन दौलत इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें भी ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो था इसका एक छोटा सा समरी था जो कि हिंदी में था, ऊपर वाले जितनी भी लाइंस थी सेंटेंसेस की उनका, ठीक है। मैं आपको इसका जो है और समरी एक और बता देता हूँ। देखो एक और समरी मैंने जो है यहाँ पर राइट डाउन कर रखी है, तो आप इसको भी देख लीजिए। पूरी की पूरी PDF जो है मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दूँगा,
क्वेश्चन आंसर भी इसी में है। स्पेशली ये 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बनाई गई है। ठीक है, आगे भी मैं और भी सारे चैप्टर जो है धीरे धीरे करके बना करके अपलोड करूँगा, क्योंकि इसको बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटे मुझे लग जाते हैं। ठीक है, उसको सेट करना और इन सब चीज़ों में। ठीक है, देख लेते हैं इसकी हिंदी में जो एक और समरी है वो। देखो, जो पहली वाली समरी बताई वो सबसे लास्ट वाले पेज पर है, और ये वाली समरी जो जस्ट इसके डाउन में जो है, जो मैंने आपको लाइन बाय लाइन जो समझाई थी उसके नीचे ही है। तो पढ़ लेते हैं इसको। इस कविता में यूनिक सोल यानी कि जो आपकी अद्वितीय आत्मा है तथा अनंत ज्योति का इसमें गुणगान किया गया है, यानी कि स्तुति की गई हुई बात आ गई। ठीक है, अद्वितीय आत्मा प्रत्येक व्यक्ति में होती है ना, हर एक व्यक्ति में ये आत्मा होती है। अनंत ज्योति ही कार्य करने के लिए शरीर को क्रियाशील या शक्तिशाली बनाती है। ठीक है, तो यही जो ऊर्जा है ये हमको क्या करती है, काम करने के लिए प्रेरित करती है। हमारे पास ये ऊर्जा कहाँ से आती है? देखो, वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि हम खाना खाएंगे तभी ऊर्जा बनेगी। वो भी बात सही है, लेकिन अगर हमारे अंदर ही आत्मा ही नहीं होगी तो हम खाना खा लेंगे तो क्या हमारे पास ऊर्जा आ जाएगी? क्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर उसी आत्मा का यहाँ पे गुणगान किया गया। देखो, यहाँ शुभकामना जो है सद्भावना का आशय है, पवित्र मन तथा पवित्र इरादा। ठीक है, पवित्र मन तथा पवित्र इरादा, मतलब कि ये जो सद्भावना है, गुडविल है, ये आपके पवित्र मन और पवित्र इरादे के लिए की गई है। एक साधु पुरुष अपने शब्द कार्य एवं विचार में सच्चा होता है। देखो, आपने देखा होगा, मैं ढोंगी बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जो साधु होते हैं असलियत वाले, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। स्पेशली ज़्यादातर वो हिमालयस में या ऐसी जगह पर जहाँ पर एकांत हो वहाँ पर रहते हैं। तो उनके बारे में बताया गया है कि उनके जो काम होते हैं और उनके जो विचार होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सच्चे होते हैं, ट्रूली होते हैं। मतलब क्या कि उन्होंने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, वही व्यक्ति शुभकामना को या सद्भावना को विकसित कर सकता है, ये वाली लाइन। ठीक है, जो व्यक्ति किसी भी पुरस्कार अथवा अपने कार्य के बदले किसी चीज़ की आशा नहीं करता है। ठीक है, मतलब कि वो जो भौतिकता वाली जो चीज़ें है ना, कि धन चाहिए, दौलत चाहिए, मैं अगर ये काम करूँगा तो मुझे ये चाहिए। हम भी बहुत बार घर में बोल देते हैं कि मम्मी ये काम करूँगा तो मुझे ये देना है, मुझे ये खिलाना है, आज मेरी ये खाने की इच्छा है। तो ये इच्छाएँ हैं। ठीक है, और ये इच्छाएँ क्यों आती है? क्योंकि हमारा मन क्या है, चंचल है। ठीक है, तो जो व्यक्ति सच्चा होता है, जिसने अपना जो मन है, जो अपना मस्तिष्क है, उसको क्या कर लिया है, संतुलित कर लिया है, उसके अंदर कभी भी ये इच्छा नहीं होती है। वह दूसरों की भावनाओं को समझता है और उनकी भावनाओं को और उनका कल्याण करता है। ठीक है, उनकी भावनाओं को बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं ऐसे लोग, और उनके कल्याण के लिए भी बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं। वह ईश्वर की उत्तम रचना है। कहा जाता है कि ये जो आत्मा होती है हमारे द्वारा हमको मिली हुई प्रकृति प्रदत्त, यानी कि उस ईश्वर की देन है, यानी कि उस ईश्वर का एक अंश है। तो हम भी ईश्वर हुए, पर हम क्या करते हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको कम यूज़ करते हैं, और जो बुरी चीज़ें उन पर उनके ऊपर हम ज़्यादा अट्रैक्शन में आ जाते हैं। तो इस कविता में यही प्रार्थना की गई है कि हमारा ये जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, केवल शुभ कार्य करने के योग्य हमको बनाए। तो ये पूरी की पूरी आपकी जो है एक पोयम थी, जिसमें जो है आपको गुडविल यानी कि सद्भावना के ऊपर, यानी कि आपकी आत्मा, आपके मन के विचारों और उनसे रिलेटेड सारी की सारी बातों को इसमें बताया गया है। तो आई होप कि ये वाली जो आपकी गुडविल है क्लास 10th इंग्लिश मीडियम की आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन आंसर्स बाकी सभी चीज़ें जो है आपकी टेक्स्ट बुक के वो सभी इसी में हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे जो है और भी आज वीडियोस बना करके उसमें रिकॉर्डिंग करके आपको व्हाट्सएप पे जल्दी से जल्दी सेंड करूँ, ताकि जब नेक्स्ट एग्ज़ाम आए तो आप जो है रेडी रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। 14 मिनट की वीडियो हो गई है। थैंक यू वेरी मच।